इमरान खान साहब, गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। ये बाजिया राबिया ने मुझे एक रेड़ी दी है, मेरे अपने बच्चों को पेट पालने के लिए मेरी मदद की है। उन्होंने ये मुझे एक रेड़ी दी है, मैं अपना रोजगार अपना लगा के एक ठेला रोड के ऊपर खड़ा हूँ, रोजी कमा रहा हूँ बच्चों के पेट पालने के लिए। तो ये मेरे एलडी वाले आए हैं डाले में और मेरी रेड़ी उठा के सारा सामान नीचे फेंक के चले गए हैं। क्या मैं अपने बच्चों को जहर दे के मार डालूं? किस जगह पे हम जाके मरें, किस जगह पे हम जाके कमाएं और किस जगह से जाके हम खाएं और अपने बच्चों का पेट पालें? मैं किराए के मकान में रहता हूँ, 7,000 रुपये किराया देता हूँ। मैं अपने अखराजात इतनी मुश्किल से पूरे करता हूँ और ये मैं बाजी राबिया की इमदाद, बाजी राबिया ने इमदाद मेरी की है और मैंने इस इमदाद से अपने माली हालात ठीक करने के लिए एक ठेला लगाया, रेड़ी लगाई है रोड के ऊपर और वो उठा के ले गए हैं। तो क्या इमरान खान साहब, ये हमारी जिंदगी है, हमें जीने के लिए आपने पाकिस्तान में रखा है? आपके जो आते हैं इदारे वाले, आपके जो ऑफिस वाले हैं या जो भी हैं, आपके ये कानून वाले हैं, ये अच्छी बात है। अगर किसी गरीब एक टाइम की रोटी कमा रहा है तो वो क्या रोटी उनके बच्चों के मुंह से वो छीन रहे हैं, तो वो क्या वो अच्छी है? वो रोटी खा सकते हैं शाम को जब एक चीज लगेगी नहीं, कमाएंगे नहीं, खाएंगे कहां से हम? इमरान खान साहब, अब मुझे ये बताएं, आप हुकूमत तो जरूर कर रहे हैं मगर किसी गरीब का एहसास आपको नहीं हो रहा। इतनी इतनी बड़ी इमारतें बनाई हुई है, बिल्डिंगें बनाई हुई है, आप उनको कोई इशू नहीं है, उसका कोई वो नहीं है, ना दुकानदारों का है इशू, ठेले वाले का कसूर है, जो भी कसूर है। ठेले वाला रोड पे क्यों खड़ा हुआ, रोजी क्यों कमा रहा है, रोजी अपने बच्चों की रोजी क्यों कमा रहा है? वो ईद आप सर पे आई हुई है, बाजी राबिया ने मुझे रेड़ी दी है, मैंने अपने बच्चों के पेट पालने के लिए एक रेड़ी लगाई है, वो भी ठेले वाला अपने आए हैं एलडी वाले, वो उठा के ले गए हैं। क्या ये गरीबों की आप मदद कर रहे हैं? एक तरफ से मदद आ रही है, दूसरी जगह से नुकसान हो रहा है और वो उठा के लेके जा रहे हैं रेड़ी। ये कोई गवर्नमेंट का ये तरीका है, ये असूल है? ये गवर्नमेंट इसी तरह बनी हुई है कि जो गरीब रोटी कमाता है एक टाइम की, उसके मुंह से रोटी भी छीनी जा सकती है।